उपासना माँ भगवती वीणा पाणी को सादर प्रणाम करके, गुरुजनों, समस्त सुधीजनों, जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार करके आज हम लोग इस व्याख्यान के माध्यम से संबोधन में किस विभक्ति का विधान किया जाए, संबोधन कारक है या नहीं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कल के व्याख्यान में हम लोगों ने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र पर विचार व्यक्त किया है, जाना है, पढ़ा है हम लोगों ने। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसकी सूत्र संख्या है 2346। इसी के तुरंत बाद संबोधने चा, यह सूत्र है 2347। महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें संबोधने चा, यह दो स्थानों पर यह सूत्र प्राप्त होता है। एक तो द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 47वां सूत्र है और दूसरा तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 125वां है। इसका विस्तार से यहाँ पर यह दिया गया है। तो संबोधने चा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का विधान होना चाहिए। और संबोधने चा, इसमें जो 2347 सूत्र संख्या है जिसकी, उसी से प्रथमा विभक्ति का विधान किया जाएगा। आगे संबोधने चा, यह जो सूत्र है 3-2-125, इसके लिए यह कहा गया प्रथमा समानाधिकरणार्थ आरंभः संबोधने च विषयी लटः सत्रिशानचौ प्रत्ययौ भवतः। इसके उदाहरण के रूप में हे पचन, हे पचमान, तात्पर्य लट, सत्रि, सानच इन प्रत्ययों के संयोग से जब होगा तो उसमें भी संबोधन होगा या उसमें प्रथमा विभक्ति का विधान किया जाएगा। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस सूत्र से तुरंत ही प्रथमा विभक्ति का विधान है। संबोधने चा, संबोधने इसमें सप्तमी विभक्ति है और चा यह अव्यय है। तो यहाँ पर आया हुआ जो चा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण पद है, अव्यय है। क्यों है? क्योंकि चा से ही उस प्रथमा का, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें आया हुआ जो प्रथमा पद है उसका ग्रहण हो जा रहा है चा से। अगर चा न होता तो प्रथमा का ग्रहण न होता। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। अब इसके बाद हम लोग संबोधन इस विषय पर, इस पद पर विचार करें तो संबोधन पद का क्या अर्थ होगा, यह जानना परम आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि संबोधन कहते किसे हैं तो फिर कैसे प्रथमा विभक्ति का विधान कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग संबोधन को जानते हैं। उत्तर के रूप में संबोधन किसे कहते हैं, इसके उत्तर के रूप में यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? कहें वक्ता का श्रोता को अपनी बात सुनने के लिए आकृष्ट करना, यही संबोधन पद का अर्थ है। क्योंकि अच्छी तरह से समझाने के लिए, अच्छी तरह से किसी की बात को समझना तभी संभव हो पाएगा जब श्रोता वक्ता की ओर पूर्णतः सावधान हो जाए, असावधानी पूर्वक नहीं। इसीलिए इस पद का अर्थ ही है सम्यक बोधन,
अच्छी प्रकार से समझना, अच्छी प्रकार से समझना, किसी बात को सुनना, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब बहुत जोर से पुकारा जाता है। तो इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण है, हे राम। हम लोग ऐसे कहते हैं जब किसी को भी संबोधन करते हैं तो कुछ जोर से ही उच्चारण किया जाता है। इस संबोधन पद को और अच्छे से समझाने के लिए व्याकरण के परमाचार्य भर्तृहरि को ध्यान करते हैं। भर्तृहरि का यह जो श्लोक है वह संबोधन को समझने में सहायता करेगा। सिद्धस्याभिमुखी भाव मात्रम संबोधनम विदुः प्राप्ताभिमुख्यो हि अर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते। अर्थात पहले निश्चित रूप से जो ज्ञात व्यक्ति है, उस ज्ञात व्यक्ति के केवल अभिमुखी भाव को संबोधन के रूप में पंडित लोग स्वीकार करते थे। जो व्यक्ति रूप अर्थात अभिमुखी भाव को प्राप्त करना, अभिमुख होता है वह किसी क्रिया में नियुक्त किया जाता है, यह भी है। अब यह बात और स्पष्ट देखना है कि संबोधन कारक है या नहीं। पहले तो यह जान लें कि संबोधन जो है वह किसी वाक्य का अर्थ नहीं होता है। संबोधन किसी वाक्य के अर्थ को नहीं कहा जाता है, ऐसा वैयाकरणों का मत है। संबोधन विभक्ति का अर्थ है, किसी वाक्य का नहीं है। यही व्याकरण संप्रदाय के आचार्य स्वीकार करते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है, वह यह कि यह कारक नहीं है। संबोधन को हम कारक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि कारक तो वही हो सकता है जिसका क्रिया के साथ सीधे संबंध हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक कोई क्रिया हुई ही नहीं रहती है, और उसके होने के लिए, उस क्रिया के संपादन के लिए ही तो किसी व्यक्ति का अभिमुखीकरण किया जाता है। इसलिए यहाँ पर संबोधन को हम लोग कारक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसी संबोधन में प्रथमा विभक्ति का विधान होता है, प्रथमा विभक्ति संबोधन में होती है, ऐसा व्याकरण के आचार्यों का अभिमत है। इस तरह से संबोधन के विषय में यह संक्षिप्त सारगर्भित जो व्याख्यान है पूर्ण होता है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।